हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKBIFM में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे AIS और TIS स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए इसका क्या रोल होता है और किस तरह से ये डाउनलोड की जाती है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की डेट पास ही आने वाली है। अब हमारी कंपनी की ITR फाइल होगी, हमारे बिज़नेस की ITR फाइल होगी। तो ITR फाइल करने के लिए जो हमें मेन बातें याद ध्यान रखनी है, उसमें 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है 26 AS फॉर्म और दूसरा होता है AIS और TIS स्टेटमेंट। 26 AS फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर में हमारी इनकम की डिटेल आती है कि हमारी इनकम कहाँ से हुई है और किसी ने हमारा TDS कितना काटा है। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। इसको डाउनलोड किस तरह से करते हैं, उसके लिए हमने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख के 26 AS डाउनलोड करने की वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIS और TIS स्टेटमेंट को डाउनलोड किस तरह से किया जाता है। देखिए क्या होता है कि 26 AS फॉर्म के अंदर में हमारे पास वो इनकम और डिटेल आती है जिनके ऊपर TDS कटा होता है। बट AIS और TIS के अंदर में विदाउट TDS वाली भी हमारी सारी इनकम शो होती हैं कि अगर कुछ इनकम हमारी ऐसी है जिन पे TDS तो नहीं कटा बट हमारे पैन आधार से लिंक हैं, हमने कहीं पैन आधार दिया हुआ है, तो उससे हमारी जो इनकम हुई है और जिनकी इन्फॉर्मेशन अगर हमें नहीं भी है तो इस स्टेटमेंट से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। और इस स्टेटमेंट के डाउनलोड होने के बाद ही डिसाइड होगा कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न का फॉर्म कौन सा भरा जाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ 26 AS को देख के सपोज करो आपको सैलरी से इनकम हो रही है और आपने 26 AS को देख के ITR 1 फाइल कर दिया, बट आपकी अदर सोर्सेज की भी इनकम थी, आपने स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं की, तो आपका फॉर्म गलत चूज़ हो जाएगा, तो आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांस हो सकते हैं। तो किस तरह से हम AIS स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं। इनकम टैक्स की साइट आप खोलेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से AIS पे जाएंगे। AIS का मतलब क्या होता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो इसके अंदर में पूरी आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपको इनकम कहाँ कहाँ से हुई है, कितनी कितनी हुई है, TDS उस पर कटा है या नहीं कटा। AIS से पहले जो है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी यानी TIS, तो एक समरी हम डाउनलोड कर लेते हैं। TIS के अंदर में आपके पास एक समरी आ जाएगी, आपने होल द ईयर जो भी आपने इनकम अर्न की है और जो भी आपने कहीं कोई खर्चे किए हैं, तो उसकी एक समरी बन के आ जाती है। तो पहले हम उसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे। जब आप डाउनलोड पे जाएंगे तो इसमें क्या है कि आपसे वो आपका पासवर्ड मांगेगा। तो इसमें जो पासवर्ड होता है वो हमारा पैन नंबर और हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो हम यहाँ पे आके अपना पैन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ दे के TIS स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये अपना पैन नंबर दे दिया और अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दी। जो भी आपने पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये देना है, आपने स्मॉल लेटर में देना है। ये देखिए आपके सामने टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी एक डाउनलोड होके आ गई। इसके अंदर में आ गया है कि हमें इनकम कहाँ कहाँ से हुई है, कितनी कितनी इनकम हुई है, इंटरेस्ट डिपॉजिट है, इंश्योरेंस कमीशन है, बिजनेस रिसिप्ट्स है, या आपने कोई म्यूचुअल फंड्स या कोई शेयर्स वगैरह से पैसे आपके पास आए हैं। तो ये सारी हमारे पास एक समरी बन के आ जाती है। अब ये देखिए यहाँ पे तो आपके पास समरी आ गई। अब अगर हम बात करें AIS की, तो उसको डाउनलोड किस तरह से करते हैं। यहाँ से अब हम AIS स्टेटमेंट पे भी जाएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। इसमें भी सेम ID और पासवर्ड आएगा आपका। पासवर्ड आपका वही पैन नंबर रहेगा आपका और आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। डेट ऑफ बर्थ के अंदर में आपको डेट, मंथ, ईयर तीनों चीज़ें डालनी है। अब ये देखिए ये हमारे पास एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आ गई है।
तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो है कहाँ कहाँ से इनकम हुई है। ये देखिए आपके सामने पूरी डिटेल आ रही है इसका बी पार्ट। इसमें क्या है कि पूरी आपकी जो समरी है डिटेल में आ जाएगी कि मंथ वाइज, डेट वाइज, क्वार्टर वाइज, कि किस क्वार्टर में, किस डेट को, किस मंथ में कितना अमाउंट आपको मिला है और उसके ऊपर आपका कितना टीडीएस कटा है या नहीं भी कटा तो भी वो इनकम भी आएगी। ये देखिए आपके पास सारी डिटेल आ रही है कि आपने कहाँ कहाँ कितने कितने अमाउंट से इन्वेस्ट किया है या आपको इनकम हुई है। तो ये डिटेल आप अपनी यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के बाद ही अगर आपने अपनी रिटर्न भर ली है और उसमें अगर अभी उसकी डिटेल डाल दी है और कोई ऐसी इनकम है जो कि AIS में आ रही है और अभी तक आपने नहीं दिखाई, तो उस इनकम को भी आप अपनी ITR में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो रिटर्न है ITR स्टेटमेंट गवर्नमेंट के पास सही सही जाएगी और कोई नोटिस आने के चांस नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो रिटर्न है वो एज़ पर AIS और एज़ पर 26 AS के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी रिटर्न भरते वक्त AIS और TIS जरूर डाउनलोड करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी सबको भी इसकी नॉलेज मिल सके। थैंक यू।